बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा ख़बरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरों की तरफ। शारजा में 2 माह का बच्चा फलाही इदारे के बाहर छोड़कर जाने वाली खातून गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात शारजा में एक खातून 2 माह के बच्चे को फलाही अंजुमन के बाहर छोड़कर खामोशी से चली गई। शारजा पुलिस ने इतला मिलने के 5 घंटे के अंदर खातून को शनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया। अल अमारात अल यौम के मुताबिक शारजा पुलिस ने बयान में कहा कि मंगल की शाम 5 बजे एक खातून शारजा की एक फलाही अंजुमन के दफ्तर में सिक्योरिटी एहलकार की गफलत का फ़ायदा उठाकर 2 माह के बच्चे को छोड़कर चली गई। सीसीटीवी कैमरों की मदद से वाक़े का पता चला, जिस पर कार्रवाई की गई। खातून का ताल्लुक एक अरब मुल्क से है। गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश कर दिया गया। शारजा पुलिस का कहना है कि अरब खातून ने जिस बच्चे को फलाही अंजुमन के दफ्तर में छोड़ गई थी वो नाजायज़ औलाद थी, इसलिए उससे छुटकारा हासिल कर रही थी। अरब खातून के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके बाकायदा कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमारात में ईद उल अज़हा शनिचर 9 जुलाई को होने का इम्कान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में फल्कियाती अंजुमन ने कहा है कि ज़िल-हज्जा की पहली तारीख 30 जून और ईद उल अज़हा शनिचर 9 जुलाई को होने का इम्कान है। अमाराती खबर रसां इदारे वाम के मुताबिक फल्कियाती अंजुमन ने बयान में कहा कि ज़िल-हज्जा का चांद बुध 29 जून की सुबह को अमारात के मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6:52 पर जन्म लेगा और सूरज के गुरूब के वक्त उफ़क़ से 5 दर्जे ऊपर रहेगा। सूरज के गुरूब होने के 31 मिनट बाद चांद गुरूब हो जाएगा। 29 जून को चांद की रिवायत मुमकिन होगी। ज़िल-हज्जा की पहली तारीख 30 जून को होने का इम्कान है। शनिचर 9 जुलाई को ईद उल अज़हा होगी। इस मौका पर यूएई के रिहायशियों को त्यौहार के मौका पर 4 दिन का वक्फा मिलेगा। वक्फे में यौम अरफा और ईद उल अज़हा के 3 दिन शामिल हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा में ट्रकों की नकलो हरकत के नए औकात जारी। अब इस खबर की तफसील। शारजा के रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने शारजा पुलिस के ताउन से अमारात की तमाम सड़कों पर ट्रकों की नकलो हरकत के औकात में तरमीम की है। 4 जुलाई से शारजा में ट्रकों की आमदोरफ्त शारजा अल रैब रोड, एमिरेट्स रोड, अल हब्बाब रोड, अल मदाफ रोड सुबह 5:30 बजे से सुबह 8:30 बजे तक और दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक महदूद रहेंगे। शेख मोहम्मद बिन जायद स्ट्रीट पर पाबंदी सुबह 12 बजे से सुबह 5:30 बजे तक बादस्तूर नाफिजुल अमल होगी। SRTA ने वजाहत की है कि नई पाबंदियां मुताल्लिका हुक्काम के साथ मिलकर लागू की जाएंगी ताकि दफ्तर जाने वाले और तलबा बगैर किसी ताख़ीर के अपने काम की जगहों और तालीमी इदारों तक पहुँच सकें। SRTA ने तमाम ट्रक ड्राइवरों पर जोर दिया है कि वो इन औकात की पाबंदी करते हुए ज़रूरी इजाज़तनामे हासिल करें और ऐसी सड़कों का इस्तेमाल ना करें जो ट्रकों की नकलो हरकत के लिए मजाज नहीं है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। निगरानी के कैमरे की फुटेज पोस्ट करना मुल्क में जेल भेजा जा सकता है। अब इस खबर की तफसील। अजमान पुलिस ने एक खातून का केस पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है, जहां इसने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपने घर के सिक्योरिटी कैमरे से फुटेज पोस्ट की थी। सोशल मीडिया की मज़कूरा वीडियो में चोरी की कोशिश का वाक़या दिखाया गया था, जिसमें एक नौजवान को गाड़ियों के साथ साथ चलते हुए दिखाया गया है और ख़ातून जिसने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और रिहायशियों को चोरी और डकैतियों से मुहतात रहने को कहा गया था। हुक्काम ने इस पोस्ट को अवाम में खौफ व हिरास फैलाने का सबब समझा था।
अजमान पुलिस में मीडिया और ताल्लुकात आमा के शोबे की सरबराह मेजर नूरा सुल्तान अल शमसी ने गल्फ न्यूज़ को बताया कि अजमान पुलिस ऐसी पोस्टों को बर्दाश्त नहीं करती और पुलिस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी और सलाहियत है कि वो रिकॉर्ड वक्त में इस तरह के मवाद को पोस्ट करने के कसूरवार पाए जाने वाले किसी भी शख्स की शनाख्त और इस तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि इलाके में निगरानी करने वाले कैमरों की फुटेज से पता चलता है कि नौजवान ने चोरी करने की नीयत से कई गाड़ियों के ताले खोले थे। पुलिस ने फौरी तौर पर इस शख्स की शनाख्त करते हुए इसे चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस तरह की फुटेज को पब्लिक करना एक तशवीशनाक बात समझी गई थी। मेजर अल शमसी ने बताया कि तहकीकात के दौरान नौजवान ने दावा किया था कि इसने अपने ख़ानदान में माली परेशानी की वजह से कार चोरी करने की कोशिश की थी। ऐसे ही एक और वीडियो में जिसमें एक शख्स ने गलत मालूमात वाली वीडियो फुटेज पोस्ट की, जिसमें गाड़ियों को आग लगाते हुए दिखाया गया था और दावा किया कि मुलव्वस गाड़ियों के ड्राइवर नौजवान थे और इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थे। हुक्काम के मुताबिक ये गलत मालूमात थीं, जिसके बाद वीडियो पोस्ट करने वाले शख्स का सुराग लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया और मज़ीद कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। गुज़श्ता हफ्ते अजमान पुलिस के मीडिया एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट ने आवाम को होम सिक्योरिटी कैमरों की अहमियत के बारे में आगाह करने और इनकी फुटेज को खुफिया रखने के लिए दी ईज़ ऑफ होम्स के नाम से एक आगाही मुहिम का आगाज़ किया था। आगाही मुहिम पुलिस की सिक्योरिटी को बढ़ाने और घर में कैमरे लगाकर और इसके अरकान की राजदारी के तहफ़्फ़ुज़ के ज़रिए मुआशरे के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की कोशिश के हिस्से के तौर पर सामने आई है। मेजर अल शमसी ने रिहायशियों पर जोर दिया कि वो अपने घरों में हिफाजती कैमरे इस्तेमाल करें, क्योंकि वो हुक्काम को मुमकिन जराइम को हल करने में मदद कर सकते हैं। इस हवाले से अवाम अजमान पुलिस की वेबसाइट इन कंपनियों के लिए चेक कर सकते हैं जो अपने घरों में ऐसे सिक्योरिटी कैमरे लगाने के लिए पुलिस से तस्दीक शुदा और मंजूर शुदा हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोविड-19 के 1592 नए केसेज रिपोर्ट, 1361 सेहतयाब। अब इस खबर की तफसील। वज़ारत सेहत और रोकथाम ने जदीद तरीन तिब्बी जाँच के आलात का इस्तेमाल करते हुए गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 3,18,906 इजाफी कोविड-19 टेस्ट करने के बाद 1592 नए कोरोना वायरस केसेस का पता लगाया। इससे मुत्तहिदा अरब अमारात में रिकॉर्ड शुदा केसों की कुल तादाद 9,32,067 हो गई है। एक बयान में वजारत दाखिला ने कहा कि मुतासरा अफराद मुख्तलिफ कौमियतों से हैं और इनकी हालत मुस्तहकम है, जिनकी ज़रूरी देखभाल की जा रही है। वजारत ने मज़ीद कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड-19 से मुताल्लिक़ कोई अमवात रिकॉर्ड पर नहीं आई, जिससे मरने वालों की तादाद 2,309 पर ही रुकी हुई है। MOHAP ने यह भी नोट किया कि इजाफी 1,361 अफराद कोविड-19 से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हुए हैं, जिससे सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 9,12,587 हो गई है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।